मोदी जी ने बिहार दिवाली तोहफा तो दे दिया ना जीएसटी के नाम से। अच्छा, सही सही बात बताना, रोटी खाते हो? खाते हैं ना, हमको लगता है गोबर खाते हो। गोबर खा के ही मानोगे। अरे 9 साल से जीएसटी के नाम पर लूट रहे थे। हम तो शुक्रिया अदा करना चाहते हैं राहुल गांधी जी का, जिन्होंने जीएसटी पर लगातार भारतीय जनता पार्टी को, सरकार को घेरा और घुटने पर ला दिया। झुकन, देखिए इसीलिए कहा जाता है झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए। झुकाने वाला राहुल गांधी आज है, जिसने मोदी सरकार को घुटने पर 9 साल बाद ला दिया, जीएसटी पर पुनर्विचार करने को मजबूर कर दिया। 9 साल से लगातार ये सरकार जीएसटी के नाम पर लूटती रही, राहुल गांधी जी का मजाक उड़ाती रही। आज राहुल गांधी जी का संघर्ष पूरी भारतीय जनता पार्टी की सरकार को घुटने पर ला दिया, जीएसटी पर आने को मजबूर कर दिया। जीएसटी का तोहफा दे रहे हैं। आपका कोई अभी आपकी जेब से ये पैसा हम निकाल लें 10,000 रुपया, आपको 100 रुपया दे दें, तो गिफ्ट हुआ दिवाली का कि लूट हुआ? आप 9 साल, मीडिया तो कह रही है ना गिफ्ट है। अरे मीडिया तो हमेशा से कहती है कि गोबर नहीं है, ये गाजर का हलवा है। तो हम तो भाई समझते हैं, आंख वाले हैं, हम कैसे उसको गाजर का हलवा मान ले भाई? मीडिया बता तो रही है। मीडिया पर विश्वास नहीं है आपको? कौन मीडिया? बड़की मीडिया जो उधर वाली है मीडिया है। अरे पहले राजा महाराजा भान रखता था। हाँ। जो राजा का गुण गाता था ढोल नगारा बजा के। हाँ। अब यही टीवी चैनल वाले, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के लोग काम करते हैं। तो उसमें फर्क क्या है? भांड है वो। अब आप भी गाली दे रहे हैं उनको। हम गाली थोड़े ना दे रहे हैं। भांड मतलब क्या होता है? पहले जो रस्सी रखता था रहे, हम गाली थोड़े ना दे रहे हैं। आप सबसे बड़ा बात समझिए कि जो शुरुआत प्रधानमंत्री जी ने राजनीति का स्तर इतना गिरा दिया अपने स्वार्थ में, घरियाली आंसू बहा बहा कर, हर आदमी को इमोशनल ब्लैकमेल करके। अरे प्रधानमंत्री जी, जिन महिलाओं को आपने 2500 देने का वादा किया था, 8 मार्च से ही मिलने वाला था। राजस्थान में उन महिलाओं को आपने ठगा, 500 में सिलेंडर देंगे माता बहनों को होली दिवाली में, मिल गया। उत्तर प्रदेश में मिल गया। क्या वहाँ की महिलाओं की भावना नहीं है? अमित शाह जी आपने देखा होगा बाढ़ पीड़ितों से मिलने के लिए गए। राहुल गांधी कब जाएंगे? वो बात बताइए आप। राहुल गांधी देश के प्रधानमंत्री हैं, राहुल गांधी की सरकार है। तो पहुंच जाते हैं यार, सुनी नहीं रहा ना? हाँ। राहुल गांधी जी की वीडियो आपने नहीं देखा जो उन्होंने मोदी सरकार से अपील की थी? क्या कि आप बात कीजिए ना प्रधानमंत्री जी से कि पंजाब का जो जीएसटी का बकाया है वो कब दोगे, बंगाल का जीएसटी का बकाया है कब दोगे, कब आप हिमाचल प्रदेश जाओगे? मणिपुर तो जा रहे हैं, 14-15 का शायद अनाउंसमेंट किए हैं। थोड़ी सी अकल आ गई है राहुल गांधी जी के विरोध के बाद। माताओं बहनों के साथ मोदी जी शुरू से हैं। अच्छा, पक्का? पक्का। देश की किसान बेटियों के साथ तो न थे। मणिपुर में कारगिल युद्ध लड़ने वाला माँ भारती के लाल की घर की महिला के साथ कैसे हुआ? प्रज्वल रमन्ना कितने महिलाओं के साथ किया? कर्नाटक में वोट कौन मांग रहा था? कौन मांग रहा था? मोदी जी। तो महिलाओं का सम्मान था ये। एक बलात्कारी के लिए वोट मांगना सम्मान है? अरे भाई, आप पूर्वोत्तर में तो जानते होंगे, जिसके यहाँ दारू का पौआ, जेलेटिन, क्या क्या कंडोम, ये सब पकड़ा गया था, भाजपा का नेता था। अरे वो तो भाजपा का नेता था कुलदीप सेंगर। कभी प्रधानमंत्री हाथरस गए, उन्नाव गए? अरे मोदी जी देश के लिए अपना घर परिवार छोड़ दिए, हर जगह तो पल पल खपा रहे हैं वो। भगवान, ऐसी जो गलत विचारधारा है जिसको मोदी जी परोस रहे हैं, कोई भी पति अपने पत्नी को ना छोड़े, नहीं तो देश में ना किसान बचेगा, न छात्र नौजवान होगा, न सरहद पर सुरक्षा बल मिलेगा, न तमाम सरकारी कर्मचारी होंगे, देश बर्बाद हो जाएगा। ये नहीं समझाइए। देखे थे ना, गब्बर सिंह को कोई नहीं था आगे पीछे, न आगे नाथ न पीछे पगहा, बगैर लगाम का कूदे गधा, फिर भी गब्बर सिंह लूटता था। क्या? तो ये सब उदाहरण मत दीजिए। देखिए, गृहस्थ जीवन जीना, अगर आप में सच्ची देशभक्ति है और आप धर्म को मानते हैं तो गृहस्थ जीवन जीना जरूरी है। इस विक्टिम कार्ड को खेलने में नरेंद्र मोदी जी बचपन से ही माहिर हैं। भला जिसका बच्चा हाथ पैर से सलामत हो और कई बच्चे हों, उस माँ को एक सारी नसीब नहीं हो। अरे गरीब थी, दूसरों के घर बर्तन मांजती थी, माँ गरीब थी ना। बेटा 35 साल तक मोदी जी। अब देखिए, गरीब का बेटा, अगर गरीब का बेटा मुख्यमंत्री बन गया, प्रधानमंत्री बन गया, इसलिए आपको दिक्कत है। सही में गोबर खा के मानोगे आप? मुख्यमंत्री थे ना भाई वो 13 साल गुजरात में, 11 साल 11 साल से प्रधानमंत्री हैं, 13 साल से मुख्यमंत्री थे। तो क्या इतना, अब क्या बोलूँ मैं, देश के प्रधानमंत्री हैं,
इतना ये हो गया कि आप एक साड़ी नहीं दे सकते थे 13 साल में। अरे 13 और 11 कितना होता है बताओ ना? 24 साल। 24 साल में मान लो उनके माँ को मरे हुए 2 साल हो गए, 20 साल में आप 20 साड़ी भी नहीं दे पाए। लानत है आप पर कि आप अपनी माँ की सेवा नहीं कर पाए, मुख्यमंत्री रहते हुए, प्रधानमंत्री रहते हुए। वो पूरे देश की बहन बेटियों को साड़ी पहनाना चाहते थे। मोदी की गारंटी 56 इंच की छाती। साड़ी पहन रहा सब, तो वो साड़ी खोलने वाला कौन था? कौन था? भाजपा का नेता ही तो था। वो तेल मालिश कराकर नौकरी देने वाला कौन था? कर्नाटक सरकार में बीजेपी का मंत्री ही तो था। महाराष्ट्र में अपनी प्रेमिका को गाड़ी से कुचलने वाला कौन था? वो बीजेपी का ही नेता तो था। उत्तर प्रदेश में आजीवन कारावास हुआ जिस विधायक को, कौन था? वो बीजेपी का ही तो विधायक था। बताओ ना, कितने उदाहरण बताऊं? देश भर में ऐसे हजारों वारदातें हैं। जो मनोहर लाल धाकर कौन था भाई? मनोहर लाल धाकर कौन था? बता दो, है कौन था मनोहर लाल धाकर? बीजेपी के नेता थे। है, भारत का ही था। बीजेपी का नेता था कि पाकिस्तान से आया था? कैसी बात कह रहे हो यार? कुछ भी बोलते हो। पत्रकारिता करो। देखो, आप पत्रकार अगर 25% भी ईमानदार हो जाओगे तो देश का कल्याण हो जाएगा। मीडिया ही तो सच्चा मीडिया है। देखो, देश का पत्रकार आतंकवादियों से ज़्यादा गया गुजरा है। आतंकवादी एक जगह बम फोड़ता है, आप मीडिया के लोग एक साथ बम फोड़ देते हो पूरे देश में अपने टीवी चैनलों के माध्यम से। बंद करो ये सब चीज़ें। चंद चांदी के सिक्कों के लिए इस तरीके से देश के साथ विश्वासघात मत करो। थोड़ी बहुत नहीं, कुछ तो कम से कम 1/4 भी ईमानदारी लाओ। मोदी और ट्रंप की जो दोस्ती थी, इतनी गहरी दोस्ती थी, उस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, सिंपल सा बात है, बगैर बुलाए आप अगर कहीं जाते हो तो उठल्लू कहे जाते हो। पूरा देश जानता है। क्या ज़रूरत था प्रधानमंत्री जी को देश के जनता के टैक्स के पैसों से, टैक्सपेयर के पैसों से नमस्ते ट्रंप कार्यक्रम करने की? क्या जरूरी थी ट्रंप के लिए यज्ञ अनुष्ठान करने की? कहाँ है वो? ट्रंप की जीत तो सनातन की जीत थी ना। हाँ, था ना। हाँ। उसमें कितने मुसलमान थे जिनके पैरों में जंजीर लग के आया? सनातन की जीत तो थी। अरे वो प्रमोद किस्म की भाषा बोल रहे हैं आप, हैं? वो सरकारी एजेंटों की बात बोल रहे हैं, साधु के बेस में। अरे साधु के बेस में लुटेरे हैं देश में। ये सब सरकारी एजेंट हैं और इन लोगों ने ही तो बेड़ा गर्क किया हुआ देश का। धर्म गुरुओं का काम धर्म के प्रचार प्रसार का है, राजनीतिज्ञों का काम अलग है, आप मीडिया जगत के लोगों का काम अलग है। आप ही सारा काम कर लोगे मोदी जी की तरह तो हलवाई बनेगा ना, फिर तो देश का बेटा ही बैठना है। नमस्ते ट्रंप का कार्यक्रम किया देश में आपने। जब WHO की चेतावनी थी 31 दिसंबर को, आपको दिल्ली में ट्रंप की अगवानी नहीं करनी थी, पूरा भारत नहीं घुमाना था। क्यों घुमाया आप? आपकी कमजोरी को प्रधानमंत्री जी उसने पकड़ लिया। ये वही भारत है जहां लाल बहादुर शास्त्री ने अमेरिका को औकात बता दी, भारत को आत्मनिर्भर बनाया। जो अमेरिका भारतीयों को भूखा मारना चाहता था, अपना सड़ा हुआ गेहूं देने से मना कर दिया था। आपको पता है, जब इंदिरा गांधी जी के समय 71 में बांग्लादेश के 2 टुकड़े कर दिए, उनका बेड़ा आया का आया परा रह गया, वापिस चला गया, कोई सुनवाई नहीं। हमें जो करना है वही किया। आपने देखा होगा अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार में, वो भी तो भाजपा के नेता थे। अमेरिका की बात ना सुनते हुए कारगिल में नेस्तनाबूद कर दिया पाकिस्तान को, सबक सिखाया। उधर से बोलता है ट्रंप नरेंद्र जी हजूर सरेंडर, नहीं किया। इतनी कुवत नहीं थी प्रधानमंत्री जी को कि ट्रंप को यह कह सकें कि मैं अपना वायुसेना का जहाज भेज रहा हूं, हम अपने देश के नागरिकों के सम्मान के लिए पैर में जंजीर नहीं लगाने देंगे। क्यों? आपका व्यक्तिगत कारण है, प्रधानमंत्री मसला कुछ और है। आप लोग हर चीज़ को धर्म से, सनातन से, तो राष्ट्रवाद से जोड़ देते हैं। अरे वहाँ अडानी का सम्मान आया हुआ है, प्रधानमंत्री का लंगोटिया यार, जिसके पोर्ट पर 65 से 70% तक ड्रग आता पकड़ा गया है। तो ये ड्रग कारोबारियों को भी पता है कि कहाँ महफूज है। 52 ग्राम के लिए रिया चक्रवर्ती पर नागिन डांस करने वाले मीडिया आज अडानी पर नागिन डांस क्यों नहीं कर रहे हैं? पैरालिसिस मार दिया है, लकवा मार दिया है मीडिया को, क्यों नहीं पूछ रहे हैं सवाल? असली मसला अडानी के संबंध का है। अडानी लापता है, अमेरिका का संबंध नहीं तामील करा रही है सरकार, चूँकि ये पूरी की पूरी दाल काली है जी। ये नेक्सस में प्रधानमंत्री खुद मनवाली का काम करते हैं अडानी के लिए, जिसका ये कारण है कि देश की ऐसी कुव्यवस्था फैल रही है। जी पंकज जी, बहुत बहुत धन्यवाद।